मंशा की नजरों में आज भी मेरे लिए इतनी नफरत है। वो रोहित जो सगाई वाले दिन मंशा के पास नहीं पहुंच पाया, वो मैं हूँ। चला जाए इस घर से। एंगेजमेंट तोड़ने की बात नहीं की जाएगी क्योंकि खन्ना परिवार की इज्जत का सवाल है। कड़वा बोलती हो लेकिन कभी कभी ठीक भी बोल लेती हो। आप रिया का रिश्ता रोहित के साथ तोड़ दीजिए। आज भी मैं मंशा से प्यार करता हूँ सर। जो बीत गई वो बहुत मुश्किल वाली घड़ियां थी। हमें तो आने वाले पल के बारे में सोचना है। पापा प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं विजय, लेकिन कई बातें जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी? कैसी जल्दबाजी? अब जब रोहित की सच्चाई हमारे सामने आ गई है तो हम रिया को जिंदगी भर के लिए उसके साथ कैसे बांध सकते हैं? रोहित जैसा इंसान जो अपनी कमिटमेंट नहीं निभा पाता, वैसे इंसान पर हम भरोसा ही कैसे कर सकते हैं? देखा नहीं आपने मंशा के साथ क्या हुआ है? बेटा, अगर संयोगी ऐसा खेल खेले तो तुम क्या कर लोगे? अब मंशा का संयोग अगर विनय का साथ था तभी तो शायद उस दिन रोहित सगाई पर नहीं पहुंच पाया। पापा, ये सारी बातें मन को बहलाने की बातें हैं। आपको सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। और वैसे भी अपनी बहन की जिंदगी का फैसला लेने का थोड़ा बहुत हक मेरा भी बनता है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? थोड़ा बहुत नहीं, पूरा हक है तुम्हें। तो फिर पापा, मैं उसी हक से आपसे कह रहा हूं कि प्लीज रिया और रोहित की इस मंगनी को रोक दीजिए, प्लीज। लेकिन बेटा, एक बार आदित्य से। पापा, आदित्य अंकल की कदर मैं करता हूं, उनके जजमेंट पर मुझे भी भरोसा है। बट सॉरी टू से, इस बार उनकी जजमेंट फेल कर गई। गलत थे वो, और इस गलती की सजा हम रिया को उम्र भर के लिए नहीं दे सकते पापा। नो नो पापा, नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस एट ऑल। अब प्लीज जल्द से जल्द रिया और रोहित के इस मामले को खत्म कीजिए, प्लीज। इतनी जल्दी क्या थी मेरे घर वालों को सच्चाई बताने की? रिया, मुझसे मंशा की बेरुखी, उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं हुई, और यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि घर के सारे लोग मंशा को सवालिया नजरों से देख रहे थे। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि मेरे घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं सोचा रिया। रिया, तुम तो प्यार के मायनों को जानती हो ना। इंसान जब एक बार किसी को चाहने लगता है तो अपने बारे में सोचता भी नहीं है। और फिर मैं वाकई बहुत खुश हूं। कम से कम मंशा के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। हाँ, शायद उसका दुख कम नहीं हुआ है, लेकिन मंशा और उसके होने वाले बच्चे दोनों से खतरा टल गया। It was very important. तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, एक ऐसे इंसान को देख रही हूँ जिसका बहुत बड़ा दिल है। बहुत चाहते हो ना मंशा को? हाँ रिया, बहुत चाहता हूँ मंशा को। शायद मेरे दिल को भी ये नहीं पता है कि कितना चाहता हूँ, लेकिन बहुत चाहता हूँ। जानती हो रिया, मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रहा, तुम्हारे घर वालों से मिला। मंशा को वो लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुम मंशा के साथ हो। रोहित, एक बार मैं मंशा की जिंदगी में खुशियां लाने का कारण बनी थी। एक बार फिर से उसकी जिंदगी में खुशियां लाने का कारण बनना चाहती हूँ। रिया, फाइन, रिलैक्स। आई नो तुम क्या कहना चाहते हो। अब तुम ये कहोगे कि आई एम अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। I simply fail to understand आप लोग इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? ये वक्त फैसला करने का है।
सारी सच्चाई जान लेने के बाद भी पापा, मेरे हिसाब से तो आपको रिया और रोहित का रिश्ता तोड़ देना चाहिए। हाँ पापा, मम्मी, कविता ठीक कह रही है। रोहित पहले ही एक बार धोखा दे चुका है। क्या पता शायद इस बार भी धोखा दे जाए। पिछली बार तो मंगनी पर पहुंचा ही नहीं, हो सकता है इस बार शादी पर ही ना पहुंचे। एग्जैक्टली। जिस रिश्ते की शुरुआत ही धोखे से की गई हो, उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? और पापा, हमारी रिया के लिए क्या रिश्तों की कोई कमी है? बल्कि मैंने तो अपनी ही रिश्तेदारी में इतना अच्छा लड़का बताया था मम्मी जी को, है ना मम्मी जी? पापा आप एक काम कीजिए, आदित्य अंकल से कह दीजिए कि यह रिश्ता हमें नामंजूर है। विजय, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस इंसान से एक बार भरोसा उठ जाता है, उसके हाथ में हम अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकते हैं? कविता नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो, मंशा नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो, और जिस रिश्ते में सबकी ना शामिल है उसे ना करना ही बेहतर है। तुम तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ पर जो कुछ भी कहने आया हूँ उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, कहकर मैं चला जाऊँगा। मैं आप सबसे माफ़ी मांगने आया हूँ। सबसे। मैं जानता हूं आप सब बहुत परेशान हैं मेरी वजह से, लेकिन मैं यहां पर आप सबकी परेशानी दूर करने आया हूं। पता नहीं क्यों हमेशा मैं ही सबके दिल दुखाता हूं, क्यों मैं ही सबके दिल तोड़ता हूं। मैं रिया से मंगनी तोड़ने आया हूं। ये बात आप लोगों के दिल में थी, मैं जुबान पर ले आया हूं। विजय भैया, I'm sorry. I'm sorry. मैं रिया से कोई रिश्ता जोड़ तो नहीं पाया हूं, लेकिन तुमसे जो दिल का रिश्ता जुड़ा था मंशा, उसे तोड़ भी नहीं पाया हूं आज तक। आ गई आपकी बिटिया। आओ बेटी, बैठो। तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे आप लोग? कुछ नहीं बेटा, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे रोहित ने। मम्मा रिलैक्स, शायद मैं और रोहित एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं रिया, हम तुम्हारे लिए और अच्छा लड़का ढूंढ कर लाएंगे, लाखों में एक होगा। क्यों I know it, Papa. You've always given me the best. एक बात पूछूं मम्मा, आप लोग मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि
लड़कियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। अपना घर? तो क्या ये मेरा घर नहीं है? एक बात बताऊं आप दोनों को, पिछले दिनों आप लोगों ने मेरी शादी की जो भी कोशिश की वो कामयाब क्यों नहीं हुई पता है? क्यों? वो इसलिए कि इस घर में जो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा आने वाला है ना, वो ये नहीं चाहता कि उसके इस घर में आने से पहले उसकी ये बुआ अपने ससुराल चली जाए। समझे? मम्मा, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। बाय पापा। बाय बाय। भाई आशा, ये तुम्हारी बेटी तो बड़ी समझदार हो गई। कई बार हम लोगों को समझा जाती है। याद है आपको, एक बार वो स्कूल में गिर गई थी, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में थी, और तब आपने डिसाइड कर लिया था कि आपकी बेटी अब स्कूल कभी नहीं जाएगी, बस ट्यूटर्स आएंगे घर में पढ़ाने। लेकिन देखो ना, आज मैं जल्दी से जल्दी उसे डोली में बैठाकर विदा करना चाहता हूँ। एक काम करो, आप मुझे सारी की सारी डिटेल्स मेल कर दो। हाँ, और AK फार्मा वाला जो नया कैंपेन है उसकी डिटेल्स भी मेल कर दो। I'll get back to you। नहीं, मैं फ़िलहाल दिल्ली नहीं आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा काम है, रुक रहा हूँ मैं। ओके फाइन, डू दैट, थैंक्स, बाय। अब तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? रिया के साथ मंगनी करने के लिए आए थे, मंगनी हो गई, टूट भी गई, तुम्हारा काम तो खत्म हो गया। अब तुम चाहो तो बेझिझक वापस जा सकते हो दिल्ली। राइट सर, मैं रिया से मंगनी करने आया था, मंगनी टूट भी गई, लेकिन मेरे सामने बहुत से सवाल आकर खड़े हो गए हैं सर। उनका जवाब तो ढूंढना ही पड़ेगा। बेशक इन सवालों के जवाब तुम्ही को ढूंढने हैं रोहित। मैं तुम्हें इस बात के लिए दोष नहीं दूंगा कि तुम खन्ना परिवार की इज्जत के साथ खेले, क्योंकि जब तुमने उन्हें यह सच्चाई बता दी कि मंशा तुम्हारी चाहत थी, तुम्हारा प्यार थी, तो तुम मंगनी तोड़ते या ना तोड़ते, वो कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होती। रोहित, मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब है, बड़ा आश्चर्य मुझे इस बात का कि रिया मंशा की इतनी अच्छी सहेली थी और फिर भी, और तुमने भी उसे नहीं देखा। शायद इसी को किस्मत कहते हैं, जो ऐसे दो लोगों को जो कुछ देर साथ साथ चलते हैं और फिर अलग अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं, एक बार फिर आमने सामने खड़ा कर देती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इंसान हालात के हाथों कितना मजबूर हो जाता है। रिया तो बस मंशा से तुम्हारा सामना होने का बहाना थी। इस वाकये का किशोर के दिल को धक्का लगेगा, मैं जानता भी हूं, और खुद मुझे इस बात की मायूसी है कि रिया तुम्हारे दिल का हिस्सा नहीं बन पाई। लेकिन वो बेचारी बन भी कैसे सकती थी, क्योंकि तुम्हारे दिल का तो कोई कोना खाली नहीं था। सर, आपने मुझे सिखाया था कि जिंदगी जी कर ही जी जाती है ना? तो मैंने वही किया। मैं बंबई आया, रिया से मंगनी की, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद न कोई दलील, न कोई तर्क, न कोई बहस, बस ये दिल जो है वो अपना खेल खेल जाता है। सुनो रिया, मंशा के खाने पीने का सब बहुत
अरे कविता, तुम सुबह से कहाँ गायब हो गई थी? वो मम्मी जी, मैं शॉपिंग करने गई थी। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई। बहुत प्यारी है, थैंक यू। मुझे मालूम था आपको पसंद आएगी। और रिया, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ, लेकिन अप्रूवल पे है। मैंने कह दिया पसंद आया तो रखेंगे, वरना वापस भिजवा देंगे। मैं अपनी बाद में देख लूंगी। पहले ये बताइए आप अपने लिए क्या लाई हैं? ये देखो। बहुत प्यारी है। हाँ, अपने लिए तो ये वैसे भी अच्छी चीजें ही लाती हैं। और लाई हो तुम? नहीं मम्मी जी, और तो मैं कुछ नहीं लाई। क्यों? मनशा के लिए क्या लाई हैं आप? अरे मैं मनशा के लिए कौन सा रंग लेके आती? अब मनशा ने और उसकी किस्मत ने तो सफेद रंग को ही अपना लिया ना। हाँ, और मुझे ये बात सोचकर हैरानी होती है कि मम्मा आपने मनशा की सफेद साड़ी के बारे में अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं, कुछ कहा क्यों नहीं? बेटा, रिया, मनशा को अब सफेद रंग ही पहनना है। ऐसा कौन कहता है? किसने बनाए ये रूल? बेटा, हमारा समाज। कौन सा समाज मम्मा? आप उस समाज की बात कर रही हैं जिसमें कविता भाभी और आप जैसे लोग रहते हैं? मम्मा, उस बेचारे की जिंदगी वैसे ही इतनी फीकी हो गई है और आप उसकी जिंदगी से रंगों को निकालकर और भी फीका कर रहे हैं। रिया, शी इज अ विडो। ओह, so just because she is a widow, उसे सारी जिंदगी दुखी रहना होगा, है ना? क्योंकि आप लोगों का समाज ऐसा कहता है। पर रिया, अगर समाज में रहना है तो कायदे कानून। मम्मा प्लीज, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस आउट ऑफ यू। आप ऐसी बातें करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कौन सा कायदा, कौन सा कानून? जिस औरत का पति मर गया हो उसे ये समाज एक नाम दे देता है, विधवा, और साथ ही एक लंबी सी लिस्ट। ऐसे बिहेव करना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे सोना। क्यों मम्मा? मम्मा, जिस माँ का एक बेटा मर जाता है, क्या यही समाज उसके सामने कोई कानून रखता है? नहीं ना। मम्मा, विनय भैया के साथ आपका 25 साल का नाता था। आपने उन्हें 9 महीने अपने कोख में रखा, उन्हें पाला पोसा, ढेर सारा प्यार दिया, बड़ा किया, और एक दिन अचानक वो किसी की गोली का शिकार बन जाते हैं और अचानक आपका बेटा आपकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाता है। तब क्या ये समाज आप पर कोई रूल्स लागू करता है? नहीं ना। क्या ये समाज उस बहन पर कोई रूल्स लागू करता है जिसका भाई इस दुनिया में नहीं रहता? क्यों मम्मा? मेरा तो विनय भैया के साथ खून का रिश्ता था ना, फिर भी ये समाज ने मुझ पर तो कोई रूल्स लागू नहीं किए। और कविता भाभी, आपका तो बहुत प्यारा रिश्ता था ना विनय भैया के साथ, देवर और भाभी का। आप कितना लाड करती थी उनका। क्या इस समाज ने आपके ऊपर कोई रूल्स लागू किए? नहीं ना। फिर ये सारे कायदे कानून सिर्फ मनशा के लिए क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसका रिश्ता एक पत्नी का रिश्ता है? पर रिया, मामा प्लीज, विनय भैया की मौत का दुख हम सबको है और हम सब ने उस दुख को अपने दिल में एक जगह दी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम जिंदगी भर उस दुख के सहारे जीते रहें। मनशा की सफेद साड़ी उसे जिंदगी भर ये एहसास दिलाएगी कि विनय भैया इस दुनिया में नहीं है। और मम्मा, आप ही बताइए, क्या रंगों से कोई फर्क पड़ता है? क्या उससे उसके दुख कम हो जाएंगे? नहीं ना। मम्मा, एक बात बताइए, अगर विनय भैया की जगह मनशा को गोली लग जाती और मनशा इस दुनिया में नहीं रहती, तो क्या विनय भैया पर भी रंगों के बंधन लगाती? मैं समझी नहीं। मम्मा, आप ही बताइए, क्या विनय भैया को कहती, विनय तू ये कोट मत पहन, ये पैंट मत पहन, ऐसे रंग मत पहन, ब्राउन कलर मत पहन, ग्रीन कलर मत पहन? नहीं ना। नहीं। तो मम्मा क्यों? Why these double standards? बता, कौन सी साड़ी पसंद है? बता ना, कौन सी साड़ी पसंद है? देख मनशा, तुझे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत रंगों के साथ करनी होगी।
तेरी ये जो सफेद साड़ी है ना, उन खूबसूरत प्यारी यादों को दुख में बदल देती है। उन यादों को जिसे तूने, हम सब ने संजो के रखा है। अगर तू विनय भैया की उन खूबसूरत यादों को एक खुशी का एहसास बनाकर जिंदा रखना चाहती है, तो तुझे रंगों को फिर से अपनी जिंदगी में लाना होगा। बोल, कौन सी साड़ी पसंद है? ग्रेट, मुझे भी यही वाली अच्छी लगी।